इस घटना के बाद? आप देखिए ना कि बिहार गए, वो क्यों नहीं गए जम्मू? जम्मू चले जाते हैं। पहले पुलवामा और जो ये शहीद हुए, मैं इनको शहीद कहूँगा, ये जो शहीद हुए, जिनको मारा गया है, उनके परिवारों के घर ही चले जाते हैं, उनके परिवारों से मिलने चले जाते हैं, उनके परिवारों को ही बुलवा लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आए थे, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे इनका जाके नमन कर लेते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे लेते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें राजनीति करनी है। राजनीति करने वो बिहार चले गए, बिहार में राजनीति कर रहे थे और आप देश का हाल देख रहे थे क्या हो रहा था। बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव है वहाँ पर, इसीलिए उन्हें देश की चिंता नहीं है। अगर देश की चिंता होती आप अटैक करिए ना। हम तो बार बार कह रहे हैं भाई, आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करिए ना। आप घुसकर मारिए। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है आप घुसकर मारिए, हम आपके साथ हैं। आप नहीं जा सकते, आप नहीं पहुंच सकते, हमें बोलिए। मैं खुद कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का। हम वहाँ पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम खुद राइफल आपके साथ लेके खड़े होंगे, हम घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर। राहुल गांधी जी भी कश्मीर गए हैं वहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है वो राजनीति करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। राहुल गांधी जी तो जहाँ भी जाएंगे इनको राजनीति दिखती है। मणिपुर गए तो राजनीति दिखी, किसानों के साथ खड़े हो गए तो राजनीति दिखी। इनको राहुल गांधी से तो डर है और कुछ नहीं है। क्यों नहीं गए देश के प्रधानमंत्री जी? चले जाते ना, क्यों नहीं गए? और क्यों नहीं गए बीजेपी के नेता? क्यों नहीं? बीजेपी की वहाँ सरकार, जो फारूक अब्दुल्ला जी हैं वो इनके साथी हैं भाई, ये वहाँ बैठे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो ये वहाँ क्यों नहीं कर पाए? वहाँ लोगों को क्यों परेशानी की? आप मानेंगे जो लोग अब आ रहे हैं ना वापस, जो पहले वीडियो चली सोशल मीडिया पे वो अलग चली, जो आज लोग आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे आपके सीनियर चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स उनको गाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को इतनी परेशानी वहाँ रही, अगर वहाँ के लोग हमें को जगह नहीं देते, हमारे को सेफ नहीं करते, तो शायद हमारे साथ कुछ हादसा गुजर सकता है। वो खुद एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। वो कह रहे हैं कि हम जब वहाँ से चले, हमारे की फ़्लाइट नहीं थी, हमारे को पता चला कि हमारी फ़्लाइट 12 बजे है, हम वहाँ से एयरपोर्ट पर आ गए, 25,000 की एक टिकट मिली। उसके बाद उन्होंने, एयरपोर्ट वालों ने कहा जी ये अभी फ़्लाइट नहीं जा सकती, ये और लेट जाएगी। उन्होंने कहा हम आपको यहाँ से लेकर कहीं और छोड़ेंगे, उससे 20,000 ले लिए। एक एक बंदे से 70-70 हज़ार रुपये लेकर यहाँ दिल्ली पहुँचाया गया। आप ये बताइए, ये नाकामी सरकार की है या नहीं? ये राज्य सरकार की बनती है और ये सेंटर की सरकार की, क्योंकि अमित शाह इसके गहरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है लगातार, आपने भी सुना होगा, जो अमित शाह जी चाणक्य हैं, वो जैसे घटना होती है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, छानबीन करते हैं, वहाँ पर पीड़िताओं से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और आप कहते हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई गया ही नहीं था। मैंने अमित शाह जी को नहीं कहा, मैंने देश के प्रधानमंत्री को कहा। पहले आप ध्यान से मेरा बयान सुनिए। मैंने अमित शाह जी को नहीं कहा। अमित शाह जी को मैं ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी के अंडर में फोर्स आती है, वहाँ की जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह जी के अंडर आती है। हमारी मिलिट्री को क्यों नहीं ऑर्डर था कि ऊपर जहाँ ये पूरी पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, कहीं 200 बंदा भी इकट्ठा हो ना, तो वहाँ भी 4 पुलिस वाले होते हैं। वहाँ 1000 से 1500 बंदा अंदर था, जो वहाँ पर घूमने के लिए गया था और आराम से घूम रहा था। तो हमारी सेना वहाँ कहाँ थी? किसकी फेलियर है ये गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय, राज्य सरकार की कमी है इसमें, गृह मंत्री की कमी है भाई इसके अंदर। हम गृह मंत्री जी को कह रहे हैं इसके, और इसकी जांच होनी चाहिए। हम जांच की मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है। राहुल गांधी जी आज इसलिए वहां पर गए हैं, उन पीड़ित, उन लोगों से मिलने गए हैं जिन लोगों के वहां पर ये वारदात हुई है। वो पूछा जाए, जो भी इसको करने वाले थे, मैं ये नहीं कहता कि कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन जो भी इसके दोषी थे, जिन्होंने उनको पनाह दी वो भी गुनहगार, और जिन्होंने करा वो भी गुनहगार। कब मरेंगे, कब आतंक का अंत होगा? देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री 11 साल 12 साल से शोर मचा रहे हैं, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। आतंकवाद खत्म ये कर ही नहीं पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।